Exercise 4.5 Question 1. Are the following true or false? First statement. X is equal to 4 is the solution of 5x minus 1 is equal to 19. बेसिकली स्टेटमेंट में गिवन है कि x इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास सोल्यूशन है गिवन इक्वेशन यानी 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 19 का। अब देखें यहाँ पे अगर x इज इक्वल टू 4 ये सोल्यूशन है गिवन इक्वेशन का, तो ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी अगर हम गिवन इक्वेशन में x इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं तो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 19। अब देखिए 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 4 ज़ा 20, 20 माइनस 1 इज इक्वल टू 19। 20 माइनस 1, 20 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 19 के। 19 इज इक्वल टू 19। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे देखें कि x इज इक्वल टू 4 ये सेटिस्फाई करता है गिवन इक्वेशन को। तो बेसिकली x इज इक्वल टू 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन यानी 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 19। तो यहाँ पे ये हमारे पास बेसिकली एक ट्रू स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट, solution of an equation is the value of the variable which makes the equation true। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली हमारे पास स्टेटमेंट में है कि अगर हमारे पास इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो ये वेरिएबल की वो वैल्यू होगी जो कि इक्वेशन को ट्रू बनाएगी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल टू 4, अगर x इज इक्वल टू 4 सोल्यूशन था इक्वेशन का तो इसका मतलब है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता था यानी इक्वेशन को ट्रू बनाता था। तो यहाँ पे ये है कि अगर हम इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो बेसिकली सोल्यूशन जो है ये वेरिएबल की वो वाली वैल्यू होगी जो इक्वेशन को क्या बनाएगी, ट्रू बनाएगी। तो बेसिकली ये हमारे पास स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट, 3 plus 2p is equal to 15 is satisfied by p is equal to 10। अब देखें थर्ड स्टेटमेंट में हमने ये चेक करना है क्या हमारे पास p इज इक्वल टू 10 ये गिवन इक्वेशन यानी 3 plus 2p इज इक्वल टू 15 को सेटिस्फाई करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, गिवन इक्वेशन में p की प्लेस पे 10 पुट करना होगा। अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इक्वल होगी राइट हैंड साइड के तो बेसिकली हमारे पास p इज इक्वल टू 10 ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। नाउ अगर यहाँ पे p की प्लेस पे हम 10 पुट करते हैं तो 3 plus 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 15। अब देखें यहाँ पे 3 plus 10 2 ज़ा 20 इज इक्वल टू 15।
20 प्लस 3 इज इक्वल टू 23, यानी 20 में 3 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 23 के। 23 इज इक्वल टू 15। नो, अब देखिए यहाँ पे 23 जो है ये 15 के इक्वल नहीं है, सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी p इज इक्वल टू 10 जो है ये गिवन स्टेटमेंट गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। फोर्थ स्टेटमेंट, इक्वेशन 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 13 इज सेटिस्फाइड बाय x इज इक्वल टू 16। यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट में है कि x इज इक्वल टू 16, ये सेटिस्फाई करता है गिवन इक्वेशन यानी 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 13 को। इसके लिए भी हमें क्या करना होगा, गिवन इक्वेशन में x की प्लेस पे 16 पुट करना होगा। अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल होगा तो बेसिकली x इज इक्वल टू 16 गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा, अदरवाइज नहीं करेगा। नाउ 2x, अब x की प्लेस पे हमने पुट करना है 16 माइनस 3 इज इक्वल टू 13। अब देखिए यहाँ पे 2 को 16 से मल्टीप्लाई करना है तो 16 टू सा 32 माइनस 3 इज इक्वल टू 13, और यहाँ पे 23 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 29 के, यानी हमने 32 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। जब 32 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 29 के इज इक्वल टू 13। अब देखिए यहाँ पे 29 जो है ये 13 के इक्वल नहीं है, यानी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ से हम ये रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं कि हमारे पास x इज इक्वल टू 16 जो है ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि ये सेटिस्फाई करता है, तो बेसिकली ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 5, solution of 8 plus 7a is equal to 15 is a is equal to 1। अब देखिए यहाँ पे है कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन है 8 प्लस 7a इज इक्वल टू 15, तो इसका सोल्यूशन जो होगा वो हमारे पास a इज इक्वल टू 1 की फॉर्म में होगा। तो बेसिकली यहाँ से हम जो है वो a का रिजल्ट भी जो है वो निकाल सकते हैं, या फिर अगर हम a की प्लेस पे 1 पुट करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल होगी देन हम कह सकते हैं कि हमारे पास a इज इक्वल टू 1 जो है ये गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो यहाँ पे देखें कि अगर हम पुट करते हैं a की प्लेस पे 1, 8 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी a की प्लेस पे हमने क्या पुट किया है 1 इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से हमारे पास होगा 8 प्लस 7 1 सा 7 इज इक्वल टू 15। तो देखिए 8 में 7 को जब ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 15 के, 15 इज इक्वल टू 15। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो बेसिकली जो गिवन स्टेटमेंट है ये हमारे पास क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, यानी ए की जो वैल्यू गिवन है ये बेसिकली गिवन स्टेटमेंट को गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो बेसिकली ये गिवन स्टेटमेंट जो है ये हमारे पास क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन 2, व्हेन अ नंबर is doubled and 1 is added to it, then the result is 13, find the number।
अब देखें यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास स्टेटमेंट है कि अगर हमारे पास एक नंबर है, उस नंबर के डबल्ड में हम 1 को ऐड करते हैं, तो जो रिजल्ट बनेगा वो इक्वल होगा 13 के। तो बेसिकली जो नंबर है वो हमने फाइंड करना है। सॉल्यूशन। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लेट किया है एक्स बी अ नंबर, यानी जो नंबर हमने फाइंड आउट करना है उसे मैंने जो है वो एक्स के इक्वल लेट किया है। नाउ बाय यूजिंग द गिवन स्टेटमेंट, अब देखें यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट में है कि अगर हमारे पास एक्स एक नंबर है तो एक्स के डबल में अगर हम 1 को ऐड करते हैं तो x का डबल जो है ये इक्वल होगा 2x के। अगर हम 2x में 1 को ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट बनेगा वो इक्वल होगा 13 के। तो यहाँ पे हमारे पास 2x प्लस 1 जो है ये इक्वल होगा 13 के। तो अब देखें यहाँ पे हमने x फाइंड आउट करना है। x फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि 1 को इक्वल की राइट साइड पे लेके जाना होगा। अगर हम यहाँ पे चेक करें कि इक्वल की लेफ्ट साइड में 1 के साथ प्लस का साइन है, जब हम इसे इक्वल के राइट साइड पे लेके जाएंगे तो बेसिकली इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो इसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2x जो है ये इक्वल होगा 13 माइनस 1 के। 13 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 12 के। तो यहाँ पे हमारे पास 2x जो है ये इक्वल होगा 12 के। अब यहाँ पे हमें जस्ट x फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए देखें कि 2x के साथ इक्वल की लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में है, तो जब हम इसे इक्वल के राइट साइड में लेके जाएंगे तो बेसिकली ये 12 पे डिवाइड होगा। तो यहाँ से हम इसे राइट कर सकते हैं x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हमारे पास जब 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 6 2 ज़ा 12, तो x जो है ये इक्वल होगा 12 के। सो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 6, यानी हमारे पास 6 वो नंबर है जिसके डबल में अगर हम 1 को ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट बनेगा वो इक्वल होगा 13 के। क्वेश्चन 3, two sides of a triangle are 8 centimeter and 5 centimeter and the parameter of triangle is 20 centimeter. Find the third side of the triangle. बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास गिवन है कि एक ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड्स हमारे पास गिवन है। बेसिकली एक ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं जिनमें से हमारे पास 2 साइड्स गिवन है। फर्स्ट साइड जो है ये इक्वल है 8 सेंटीमीटर के और सेकंड साइड जो है ये इक्वल है 5 सेंटीमीटर के। नेक्स्ट हमारे पास पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल भी गिवन है जो कि इक्वल है 20 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पे बेसिकली ट्राइंगल की हमने थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है। अब देखें यहाँ पे ट्राइंगल की हमने थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है जबकि हमारे पास 2 साइड्स गिवन है और पैरामीटर भी ट्राइंगल का गिवन है। सॉल्यूशन।
अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने लेट किया है एक्स वाई एंड जी आर दी साइड्स ऑफ ट्राइंगल। बेसिकली एक ट्राइंगल की 3 साइड्स हो सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने लेट किया है कि एक्स वाई और जेड जो है ये 3 साइड्स हैं ट्राइंगल की, जिसमें हमारे पास फर्स्ट 2 साइड्स गिवन है, यानी एक्स जो है ये इक्वल है 8 सेंटीमीटर के और वाई जो है ये इक्वल है 5 सेंटीमीटर के। और यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल का पैरामीटर भी गिवन है जो कि इक्वल है 20 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पे देखें कि पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल जो है ये इक्वल होगा सम ऑफ 3 साइड्स के, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड के। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर गिवन है जो कि इक्वल है 20 सेंटीमीटर के, और फर्स्ट साइड भी गिवन है जो कि इक्वल है 8 सेंटीमीटर के, और सेकंड साइड भी गिवन है जो कि इक्वल है 5 सेंटीमीटर के, और थर्ड साइड यानी जेड जो है ये हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास 8 प्लस 5 जो है ये इक्वल होगा 13 के। तो यहाँ पे 20 इक्वल है 13 प्लस जी के। यहाँ पे हमने जी फाइंड आउट करना है। तो 13 इक्वल की राइट साइड में जेड के साथ एडिशन में है। जब हम इसे इक्वल की लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो ये 20 के साथ जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा। जब हम 20 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 7 के। तो यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड साइड है ट्राइंगल की ये इक्वल है 7 सेंटीमीटर के, यानी यहाँ पे बेसिकली हमारे पास ट्राइंगल की 2 साइड्स गिवन थी और थर्ड साइड हमने फाइंड आउट करनी थी, और जबकि हमारे पास पैरामीटर भी गिवन था। हमने यहाँ पे पैरामीटर का फार्मूला यूज किया है कि पैरामीटर जो है ये इक्वल होगा सम ऑफ 3 साइड्स के फॉर ट्राइंगल। तो यहाँ पे पैरामीटर की वैल्यू लगाई और 2 साइड्स की जो वैल्यूज गिवन थी वो लगाई हैं। उनको ऐड करने के बाद जो है यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बना है जी का वो इक्वल है 7 के, यानी थर्ड साइड जो है ये इक्वल है 7 सेंटीमीटर के। क्वेश्चन 4, Maha paid 250 rupees for a dress after a discount of 40 rupees on its market price. Find the marked price of the dress. Express it as an equation and solve it. बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है कि माहा ने एक ड्रेस के लिए 250 रुपीज जो हैं वो पे किए हैं आफ्टर अ डिस्काउंट, और इस पे जो डिस्काउंट था वो 40 रुपीज का था। यहाँ पे बेसिकली हमने ड्रेस की मार्केट प्राइस जो है वो फाइंड आउट करनी है और इसे इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस भी करना है और देन इसे सोल्व भी करना है। अब देखिए यहाँ पे माहा ने पे किए हैं ड्रेस के लिए 250 रुपीज। तो बेसिकली ये ड्रेस की सेलिंग प्राइस है और इस पे जो डिस्काउंट था वो इक्वल था 40 रुपीज के। और अब हमने ड्रेस की मार्केट प्राइस जो है वो फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट में हमने इसे इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन सोल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन, अब देखें यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन है लेट सेलिंग प्राइस ऑफ ड्रेस x is equal to 250 rupees and discount is equal to y is equal to 40 rupees.
एंड मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू जेड। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी, इसमें डिस्काउंट जो है ये इक्वल होगा मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस के। तो यहाँ पे डिस्काउंट जो है ये y के इक्वल है, y इज इक्वल टू मार्केट प्राइस जो है ये z के इक्वल है, z माइनस x। यहाँ पे x जो है ये सेलिंग प्राइस है। नाउ पुटिंग वैल्यूज, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास x जो है ये इक्वल है 250 रुपीज़ के और y जो है ये इक्वल है 40 रुपीज़ के और z हमने फाइंड आउट करना है। नाउ पुटिंग वैल्यूज 40 रुपीज़ इज इक्वल टू z माइनस 250 रुपीज़। तो अब यहाँ पे हमें z फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए -250 को हम इक्वल की लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली 40 रुपीज़ प्लस 250 रुपीज़ है। तो 250 में जब हम 40 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 290 के। तो यहाँ पे बेसिकली z जो है ये इक्वल है 290 रुपीज़ के। तो यहाँ पे हमारे पास जो मार्केट प्राइस है यानी ओरिजिनल प्राइस ये इक्वल है 290 रुपीज़ के। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इक्वेशन जनरेट करना थी। यहाँ पे जो इक्वेशन बनी है ये इक्वल है 40 रुपीज़ इज इक्वल टू z माइनस 250 रुपीज़ के और यहाँ पे हमारे पास जो मार्केट प्राइस का रिजल्ट आया है ये इक्वल है 290 रुपीज़ के।